बाजीराव पेशवा का समाधि स्थल, और इसी समाधि स्थल के साथ में नर्मदा, माँ नर्मदा का विहंगम दृश्य, दूर तक समुद्र की तरह लहराती हुई माँ नर्मदा प्रवाहित होती जा रही हैं। ये बीच में देख रहे हैं आप, टापू आ गया है, एक तरह की भूमि। यहाँ से पीछे से आप देख रहे हैं, वहाँ माँ नर्मदा एक है, यहाँ पर दो फाड़ हो गए हैं। ये धीरे धीरे और फिर आगे जा कर के वापस आप देख रहे हैं वो नर्मदा माँ वापस एक हो गई है। तो यहाँ पर बीच में ये एक टापू है, बहुत विस्तृत, विस्तीर्ण और शांत नर्मदा माँ बहती हुई युगों युगों से साधकों को बल देती हुई, अपने जल से पूरे क्षेत्र को सिंचित करती हुई, प्यास बुझाती हुई आनंददायी माँ नर्मदा। पेशवा जो प्रथम थे, ये उनकी समाधि है। पेशवा साहब मराठा सम्राट के सबसे बड़े सेनापति थे, जिसका आज की डेट में प्रधानमंत्री कहते हैं। उस समय में साहूजी महाराज के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और पूना से दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। तो सबसे आखिरी समय में जब वो पूना से निकले थे दिल्ली की ओर, तो यहाँ पर उन्होंने स्टे किया था, नाइट होल्ड किया था। उसी दौरान उनको लू लग गई थी, क्योंकि नदी क्रॉस करने के लिए नदी का जो पार्ट है यहाँ पे फैलाव उसका बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इस कारण यहाँ से क्रॉस करते थे, अक्सर जाते थे। और लू लगने के कारण वहाँ पर उस पीरियड में ट्रीटमेंट उनका नहीं हो पाया था प्रॉपर, क्योंकि पूरा आसपास के एरिया पूरा जंगल हुआ करता था। आज बस्तियाँ हुई, इसमें बस्तियाँ नहीं हुआ करती थी, तो ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण जो है उनकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो डेथ होने के बाद में सिंधिया परिवार द्वारा इनकी समाधि बना गई। सबंधु सिंधु सस्कल तरंग भंग रंजितम तुषस्तु पाप जात जात कारी वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर। वो इतना, अब देखो उसके चढ़ के देखो चढ़ाई में ठीक रहता, अच्छा रहता, ठीक क्या अच्छा रहता। कोई नर्मदे हर, हाँ नर्मदे हर। नर्मदे है श्री गौतमेश्वर महादेव मंदिर, टोकसर में है ये। ओंकारेश्वर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। और यहाँ ये सत्संग हाल बना हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा, और यहीं पर रहने की भी व्यवस्था है परिक्रमा वासियों के लिए। और बड़ा सुंदर आश्रम है। पीछे ही यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये गंगा का नर्मदा का प्रवाह है, नर्मदा घाट है। नर्मदे हर। हम रात को टॉक्सर में रुके थे और सुबह से वहाँ से चले। अब अगला स्टॉपेज हमारा होगा रावलखेड़ी, यहाँ से तकरीबन 11 किलोमीटर, और उसके बाद तकरीबन आगे 6-7 किलोमीटर और, तो वहाँ अगला स्टॉपेज होगा नर्मदे हर।
नर्मदे हर। तो हम बकावा पहुंच चुके हैं। इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ शिवलिंग बनाए जाते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि शिवलिंग कैसे बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये जो शिलाएं हैं ये नर्मदा में से निकाली गई हैं। देखिए, छोटे बड़े। उसके बाद इनको ऐसे तराशा जाता है, कटिंग की जाती है। ये देखो भाई सब कर रहे हैं। इनको एक शेप दी जाती है। शेप देने के बाद ये भाई साहब के पास एक मशीन है। ये देखिए, इस मशीन के साथ इनको एक गोलाकार दिया जाता है, जैसे ये है। ये देखिए, इसको गोल आकार दिया गया है। देखो, आधा हुआ है, आधा भी करने वाला है। उसके बाद इसकी पॉलिशिंग की जाती है। तो फिर जैसे ये अभी पॉलिश होने बाकी हैं। इसको पॉलिश हो गया? हाँ, इसको पॉलिश होना बाकी है। ऐसे बन जाएंगे तो उसके बाद इसको पॉलिश करके शिवलिंग तैयार हो जाता है। सभी को दिन की शुभकामनाएं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। रात को पेशवा जी, बाजीराव पेशवा समाधि के पास ही एक छोटा सा आश्रम था, वहाँ रात को रुके। और हम अब सुबह 7 बजे निकल पड़े हैं तेली भट्यान के लिए। और आज पूर्णमासी है, तो विचार है कि आज रात वहीं रुकेंगे, सियाराम बाबा जी के दर्शन करेंगे। ये बाकी लोग हैं जो यात्रा कर रहे हैं। नर्मदे हर। महाराज जी रोटी दो। दो महाराज जी, क्या है एक रोटी दी आपने? अच्छा अच्छा, डॉक्टर को बुलाया क्या? नहीं, भाई रुकी जाओ जरा भैया। हाँ भाई रुकी जाओ, बड़ा भाई रास्ता छोड़ दो, भाई नर्मदे हर। तो यहाँ पपीते का बाग है यहाँ पे। तो जब पक जाते हैं तो नीचे भी गिर जाते हैं। कच्चे पक्के पपीते यहाँ पे लगे हैं, तो हम कुछ पपीते खा लेते हैं। तो ये हमारे सब भाई साहब हैं और हम का सेवन करेंगे। मैया की बड़ी कृपा है कि रास्ते में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। इतने इतने बड़े बगीचे हैं, इतने इतने बड़े खेत हैं। इधर पपीते का है, उधर केले का है, इधर मौसमी का है। चारों तरफ मैया की कृपा बरस रही है। नर्मदे हर। चाकू लेके चल रहे हैं।
भैया। जी का स्वामी जी का उपास है तो नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो एक किनारे किनारे चलेंगे तो पिछली रात हम बेली भट्टियान बाबा सियाराम जी के यहाँ रुके थे और वहाँ संतों के रात को दर्शन भी किए और सुबह भी करके आए हैं। बहुत ही अच्छा प्रबंध है, बहुत ही प्रेम से भोजन करवाते हैं। चाय जो है सुबह की चाय बाबा जी खुद बनाते हैं और भक्तों में वितरण की जाती है। सियाराम बाबा जी बहुत ही विरक्त संत, इसमें कहते हैं कि आत्म प्रेम की पराकाष्ठा, कोई भेदभाव नहीं है। जैसे परमहंस रामकृष्ण जी ने एक परमहंस के गुण जो बताए थे कि वो सभी में आत्मदृष्टि ही रखता है, चाहे कोई कुत्ता हो, गाय हो, चंडाल हो। वही चीज़ देखने को मिली कि उनके कमरे में कुत्ते भी दिखाई पड़ते हैं, वो भी वहीं खा रहे हैं, चूहे भी दिखाई देते हैं, भक्त भी वहीं बैठे हैं, तो वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इतनी उच्च स्थिति। तो सौभाग्य से ऐसे संतों के दर्शन होते हैं। नर्मदे हर।
नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम पहुंच गए हैं मांडव्य ऋषि के तपस्थान। ये मांडव्य ऋषि की गुफा है, तकरीबन 15 से 20 फुट की ज़मीन से नीचे, नर्मदे हर। और इस गुफा में से देखिए ये भक्त जी आ रहे हैं, ध्यान से। ये मांडव्य ऋषि का तपस्थान है। ये देखिए, नर्मदे हर। तो हम दक्षिण तट पे चलते हुए महेश्वर, जिसको शास्त्रों में माहिष्मती नगरी का स्थान दिया गया है, तो उसके दूसरे किनारे पे पहुंच चुके हैं। आइए आपको दर्शन कराते हैं महेश्वर के। ये देखिए, ये सामने अहिल्याबाई होलकर का किला है और पास में बहते नर्मदा मैया, और इधर साइड में वाणेश्वर मंदिर है, नर्मदा के बीचों बीच। उत्तर तट की यात्रा में महेश्वर, जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, कार्तवीर्य अर्जुन, ये नगरी है सहस्त्रार्जुन की, जहाँ उन्होंने रावण को कैद करके रखा था। नर्मदे हर। हर। ये सहस्त्रधारा ग्लेशियर से आगे इसका एक अलौकिक नज़ारा। नर्मदे हर। ध्यान था कि नीचे मोबाइल छूट जाए। नर्मदे हर। ये है पपीता।
नरमदेहर। तो बकवा से नगावा जाते हुए रास्ते में पपीते के, केलों के, मौसमी के बाग आते हैं। आपको दिखाते हैं, ये देखिए बड़े बड़े खेत हैं यहाँ। भैया की इतनी कृपा है। ये देखिए एक एक पौधे को इतने बड़े बड़े पपीते लगे हैं। देखिए हरे पड़े हैं, बहुत बड़ा खेत है। बीच में फूल भी लगे हैं गेंदे के। अलौकिक दृश्य कितनी दूर तक है। पपीते का ये पूरा बाग बना हुआ है, बहुत बड़ा खेत है। बहुत दूर तक है। यहाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं तो यहाँ देखा गया कि जैसे मिर्चों के काफ़ी खेत मिलते हैं, वैसे ही ये केले की खेती होती है यहाँ। केले के बाग हैं, ये देखिए कितना बड़ा ये खेत है। केले का यहाँ काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। पास में नर्मदा मैया का तट है। किनारे किनारे हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है।